ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे विप्रो, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसमें प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव जी का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाली है। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को इसकी प्राप्ति नहीं होती और यह दीर्घ ज्ञान अंबिकापति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो उमा महेश संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में दक्षाणी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुन अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर तप कर उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव जी के निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमालय ने स्वयंवर की विधि से उन पार्वती का शंकर जी के साथ विवाह कर दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर से कहा, हे देवेश, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक सर्वज्ञ, भक्ति दुर्लभ है। हे परमामृत विग्रह, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतः अब आप मंत्र दीक्षा के विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा देवें। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशिभूषण शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो कैलाश शिखर पर, मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब शिव जी हिमालय से उठ कैलाश को गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्धात्मा में स्थित किया और पुनः महादेव जी वहां से उठकर देवोद्यान में गए, जहां सुमालिनी आदि देव सखियों ने कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया और शिव जी उनका सुंदर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी ने उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोली, हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों किया? कृपा कर मुझे प्रणव सहित बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है और वेद के आदि में यह कैसे कहा जाता है? इसके कितने देवता हैं? इसमें देवाधि की भावना किस प्रकार की जाती है और इसमें कितने प्रकार की क्रिया है तथा इसकी क्या व्यापकता है? इसकी कितनी कलाएं हैं और इसमें पंचात्मक का क्या है? इसके वाच्यवाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार का है और इसका अधिकारी कौन है और इसका क्या विषय है? इसका संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है और इसका उपासक उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान मंडल, उनके ऋषि और व्यास की विधि का क्या क्रम है? हे शिव जी, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो मुझे यह सब बतलाइए। मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए बोले, यहाँ शिव महापुराण के षष्ठ कैलाश संहिता के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा। राधे राधे।